हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल हमने किया था वास्तविक संख्याओं में क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है अगर q कोई पूर्णांक है। तो इसे हम करेंगे यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या है, a=bq+r, जिसमें r की वैल्यू होती है 0 के बराबर या 0 से बड़ी लेकिन b से छोटी। तो ये जो हमारी इक्वेशन 1 है इसमें हम b की वैल्यू 6 रखेंगे। 6 क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए 6q+1। तो a=bq+r में हमने जब b की वैल्यू 6 रखी तो हमारे पास आ गया a=6q+r, जिसमें अब r किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। 6 से छोटा क्यों होगा, क्योंकि हमने b की वैल्यू क्या ली है, 6 ली है। तो इसका मतलब r की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या क्या हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम ये r की वैल्यूज़ एक एक करके यहाँ पर रखेंगे। तो यदि r हमने 0 रखा है तो यहाँ पर 6 की क्यू आ जाएगा हमारे पास। a की वैल्यू क्या आ गई, 6q, क्योंकि यहाँ पर तो 0 हो गया तो a बराबर आ गया 6q। तो 6q जो है वो 2 से विभाजित है, क्योंकि 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 6q भी जो होगा वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 6q क्या है, एक सम संख्या है। उसके बाद हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। r की वैल्यू जब 1 रखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में तो a क्या आ जाएगा, 6q+1। अब 6q+1 में जो है 6q तो डिवाइड हो सकता है 2 से, लेकिन 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6q+1 जो है वो 2 से विभाजित नहीं है। 6q+1 जो है वो एक विषम संख्या है। नेक्स्ट हम रखेंगे r=2। r=2 रखेंगे तो a=6q+2 आ जाएगा। 6q+2 जो है इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ साइड में करके दिखाया मैंने। 6q+2 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों संख्याओं में से अंदर बचेगा 3q+1। तो 6q+2 जो है वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब 6q+2 जो संख्या है वो हमारी क्या है, सम संख्या है। उसके बाद हम रखेंगे नेक्स्ट वैल्यू r=3। r=3 रखेंगे तो a क्या आ गया हमारे पास, 6q+3। 6q+3 आ गया। तो अब 6q तो हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6q+3 क्या हो जाएगी, एक विषम संख्या यानी कि विषम पूर्णांक हो जाएगा। नेक्स्ट r की वैल्यू हम रखेंगे 4। जब r की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा a=6q+4। यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 से विभाजित करके दिखाना है हमें। तो यहाँ पे मैंने ये साइड में करके दिखाया है कि 6q+4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3q+2 अंदर रहेगा, और ये 2 जो है 2 से कट सकता है, यानी कि 2 से विभाजित हो सकती है ये संख्या। तो 6q+4 जो है वो एक सम संख्या होगी या सम पूर्णांक होगा। अब हम रखेंगे r=5। r=5 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आई a=6q+5। जब 6q+5 है तो 6q तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 6q+5 क्या होगी, हमारी विषम संख्या हो गई। तो यहाँ से हमने ये वैल्यूज़ ली हैं, कुछ सम है कुछ विषम है। तो इसमें से 6q+2 और 6q+4 ये तो हमारी सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये हमारी सम संख्याएं हैं। तो शेष, इसलिए जो शेष पूर्णांक हमारे पास बचे हैं जो हमने निकाले हैं, कौन कौन से बचे हैं, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ये क्या है, हमारे विषम है। ये क्या है, इनको हम बोलेंगे विषम संख्या या विषम पूर्णांक होंगे हमारे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बेटा आप खुद करोगे। उसमें हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करके हमें म स की वैल्यू निकालनी है। म स निकालना है, HF निकालना है उसका। तो वो आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा रही हूँ, 4 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 3q+1 या 3q+2। तो इसके रूप में होंगे, ये धनात्मक पूर्णांक के रूप में होंगे। हमने
यही क्यों लिया, 3 के मल्टीपल्स ही क्यों लिए, क्योंकि जो 3 है उसके टेबल में हमारा 9 आता है, तो 3 का अगर हम वर्ग करें या घन करें तो उसमें हमारा 9 ज़रूर आएगा। तो इसलिए हमने ये वैल्यूज़ ली हैं 3 प्लस 1 और 3 प्लस 2। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि इनमें से प्रत्येक का जो घन होगा वो या तो 9m होगा, 9m प्लस 1 होगा, या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये इस रूप में होता है या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो पहले हमने लिया था 3q, तो पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं 3q। 3q क्या करेंगे, घन करेंगे। घन क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला है धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हम यहाँ पर इसका घन करेंगे यानी कि क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 27q की पावर 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 9 की फॉर्म में लिखेंगे, 9 के मल्टीपल 9 के गुणज की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इसको 9 गुना 3q की पावर 3। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो चाहिए है वो क्या चाहिए, 9m, यानी कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए, वो 9 का गुणज होना चाहिए। तो 9 गुना 3q की पावर 3। अब 3q की पावर 3 को हमने क्या ले लिया, m ले लिया। इसकी जगह हमने लिख दिया m, जहाँ m की वैल्यू होगी हमारी 3q की पावर 3। उसके बाद नेक्स्ट में हम करेंगे 3q प्लस 1, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ जो थी वो क्या थी, 3q थी, 3q प्लस 1 थी और 3q प्लस 2 थी। इसका हमने कर दिया। सेकेंड हम लेंगे 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 जब हमने लिया तो उसका भी हमें क्या करना है, घन करना है, क्यूब करना है। तो 3q प्लस 1 का क्यूब किया हमने, तो ये आपको पता है फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू जो है वो b क्यूब को बाद में लिया है। तो 3q प्लस 1 का जो घन होगा वो क्या होगा, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू हमारी 3q है, तो हमने ये इस फॉर्मूले में लगा दी। उसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27q की पावर 3। यहाँ आ गया हमारे पास 3 का वर्ग करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे 9q प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास 27q की पावर 3 प्लस 27q की पावर 2 प्लस 9q प्लस 1। के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इन तीनों में से 9 कॉमन निकाल लेंगे। 9 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 9 अंदर बचेगा 3q की पावर 3 प्लस 3q की पावर 2 प्लस q। यहाँ से 9 कॉमन ले लिया। अब ये पूरे को हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सारा जो है वो 9 का गुणज है, 9 का गुणज है, इनका 9 का मल्टीपल है। तो इसको हम m लेंगे तो हमारी ये फॉर्म बन जाएगी 9m प्लस 1, जहाँ पर m हमारा क्या है 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब पीछे हमारा क्या था, 3q की पावर 3 ही थी, m की वैल्यू जो थी वो थी हमारी 3q की पावर 3 जो हमने पीछे लिया था। अब यहाँ पर m की वैल्यू ये आई है, तो सब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि m की वैल्यू 2 कैसे आई है। m का मतलब हमारा ये है कि ये जो है संख्या वो 9 का गुणज है। तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, 9m। तो उसके बाद थर्ड है हमारी वैल्यू 3q प्लस 2। 3q प्लस 2 का भी हम घन करेंगे। ये हमने घन किया यहाँ पर 3q यानी कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो 3q का घन प्लस 3q का वर्ग गुना 2 प्लस 3 गुना 3q गुना 2 का वर्ग प्लस 2 का घन। तो ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद आ जाएंगे हमारे पास 27q की 3 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9q स्क्वायर प्लस गुना 2 प्लस 3 को 3 से करेंगे 9q और फिर इसको 4 से करेंगे प्लस यहाँ पर 8। तो 27q की पावर 3 प्लस 54q की पावर 2, क्योंकि 3 को 9 से करेंगे 27 को 2 से करेंगे तो 54 आ जाएगा q स्क्वायर प्लस 9 को 4 से करेंगे 36q प्लस 8। अब हमने यहाँ से फिर देखिए
9 ही कॉमन निकाला है, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो रूप चाहिए था। कौन सा रूप चाहिए था? 9m + 8 वाला चाहिए था। तो हमने क्या किया, यहाँ से 9 कॉमन निकाल लिया। 9 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा हमारे पास 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q, और ये है हमारे पास 8। अब ये पूरी वैल्यू जो है वो क्या है? 9 का गुणज है। तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। m यानी कि इसका जो ये वैल्यू जो है ये पूरी 9 का गुणज है। तो यहाँ पर ये इसकी जगह हम लिख देंगे m 9m + 8, जहाँ पर m की वैल्यू ये है हमारे पास 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। तो यहाँ पर फिर हमने ये दिखा दिया कि ये हमारी वैल्यू आ गई और ये आ गई, और पीछे आ गई थी हमारी 9m। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वो 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। तो आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो।